गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। मैं कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत निर्माता, संविधान जनक, ज्ञान के प्रतीक और 19वीं सदी के सबसे महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रमाजी अंबेडकर। इनके नाम में कई महान व्यक्तियों का योगदान है, जैसे कि भीमराव इनके माता जी के नाम से लिया गया है, भीमा भाई, जो कि एक धार्मिक महिला है। और रामाजी इनके पिताजी के नाम से लिया गया है, जो कि एक ब्रिटिश शासन के सूबेदार थे। और इनका सरनेम अंबेडकर इनके गुरु द्वारा दिया गया है, जिससे इनको आगे चल के जाति भेदभाव का सामना न करना पड़े। ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। और ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, बहुत कम अधिकार मिला करते थे। जहां पे ये बैठ जाते थे वहां पे लोग नहीं बैठते थे, इनका छुआ पानी नहीं पीते थे, मतलब इनको बहुत ही छोटे वर्ग का माना जाता था। इनके पिताजी जो थे तो ब्रिटिश शासन के सूबेदार थे, जो कि उस समय पे बड़े ऑफिसर माने जाते थे, सूबेदार। तो इनको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, बट इनके पिता की वजह से उन्हें एक लाभ हुआ, जो कि इनको एडमिशन मिल गया विद्यालय में, क्योंकि इनके पिता सूबेदार थे। तो जब एडमिशन इनके दो भाइयों को मिला और जब वो विद्यालय जाने लगे तो भी इनके साथ कई तरह का जाति भेदभाव होता था। एक बार क्या हुआ कि जब जिस दिन गए ये क्लासरूम में, तो जब बैठने लगे तो सारे बच्चे उठ के पीछे चले गए, उनके पास कोई बैठा नहीं। और जब टीचर ने पूछा तो सारे बच्चे इशारा करते हुए बताते हैं अंबेडकर जी के ओर कि ये बैठे हैं इसलिए हम नहीं बैठेंगे। और फिर टीचर ने क्या किया कि उन्हें बाहर निकाल दिया और बोली कि अब तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करोगे, यहाँ सब बच्चों के साथ बैठ के तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद उस दिन से वो अपना बोरिया लेके आते थे और बाहर क्लासरूम के बैठा करते थे। फिर क्या हुआ कि फिर ऐसे ही पढ़ाई चलती गई और फिर एक दिन मैम ने क्वेश्चन पूछा कि 7+2 कितना होता है। तो इसके किसी बच्चे से नहीं बना, क्लासरूम में सारे बच्चे शांत हो गए और अंबेडकर जी हाथ बार बार उठा रहे थे कि मेरे से बन रहा है, पर टीचर पूछ नहीं रही थी। अब बहुत देर तक उन्होंने हाथ उठाया पर पूछ नहीं रही थी, तो अंबेडकर जी ने बोल दिया खड़े होके कि टीचर मेरे से बन रहा है और पूछ नहीं रही हैं आप। तो टीचर क्या बोलती है गुस्से से कि तुम्हें यहाँ बैठने दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसे जाति वर्ग के हो कि तुम्हें सबके साथ बैठ के अध्ययन करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और ये बात उनको बहुत बुरी लग गई। अब वो घर गए। अब घर जाने के बाद पिताजी से उन्होंने बताया, तो पिताजी ने बिल्कुल मोटिवेशन देते हुए कहा कि इस चीज को तुमको बदलना है, इतनी मेहनत करो कि आगे चल के जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो और किसी के साथ ना हो, ये जो जाति भेदभाव है इसे तुम्हें मिटाना है। और ये बात उनके दिल पे लग गई। अब वो कई सारी कठिनाइयों से पढ़ाई करने लगे। और विद्यालय में एक चीज और होती थी, नो पियोन नो वाटर। इसका अर्थ है कि अगर वॉचमैन नहीं आएगा तो पानी नहीं दिया जाएगा। मतलब जो नीचे वर्ग के हैं, जो ये महार जाति से जो है, उनको पानी नहीं दिया जाता था। वॉचमैन क्या करता था, ऊपर से पानी डालता था और नीचे से पिया करते थे, और फिर बोल भी देता था कि मैं डाल रहा हूँ, छूना मत नीचे से पानी, छुप मत जाना, सिर्फ पीना, तुमको पीना बस है, छूना मत पानी को। तो ऐसा दुष्व्यवहार करते थे इनके साथ और इनको काफी बुरा लगा करता था। फिर भी इनके पापा ने समझाया तो फिर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। और इसी बीच इनके माँ का देहांत हो गया था। अब इनके पापा क्या सोचे कि अब संभालना बच्चों को मुश्किल होगा, तो इनके पिताजी जो थे वो दूसरी शादी कर लिए। अब दूसरी शादी कर लिए तो अंबेडकर जी को ये पसंद ना आया, तो ये क्या किया, एक रात ये सोचा करते थे कि अब मैं चला जाऊंगा घर से, अपने पिताजी से दूर चला जाऊंगा, अब बाहर जाके पढ़ाई करूंगा। इनके दिमाग में ये तो चलता था, अब बाहर जाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात ये बैठ के सोच रहे थे और इनकी ताई जी जो थी तो रात को, और इनकी ताई जी, इनके पिताजी और इनकी माता जी सारे सब सो रहे थे। तो इनको उसी बीच ताई जी की पोटली दिख गई। अब पोटली दिख गई तो थोड़ा सा लालच आ गई, उनकी नीयत बिगड़ गई। बोले कि अब ले जाना है इस पोटली को, अब इससे तो हम जाके पढ़ाई कर लेंगे बाहर। अब वो लिए पोटली को और ले लिए, चले गए दौड़ते दौड़ते। बोले अब चले जाऊंगा, अब वहीं पढ़ूंगा, अब नहीं आऊंगा कभी। अब जब आधी दूर पहुंचे तो उस पोटली को खोले,
अब उस पोटली में तो आधा आना निकला। अब बिल्कुल चौंक गए वो कि मैं तो अपने परिवार को क्या समझता था और क्या हो गया। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया कि ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। अभी मेरे परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। अब वो घर वापस लौट गए और इस छोटी सी घटना उनकी जिंदगी बदल दी। अगर वो उस दिन चले गए होते तो आज अम्बेडकर जी के रूप में ना जाने जाते। और वो अब किसी तरह उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। अब उन्हें और पढ़ना था, तो और पढ़ने के लिए ये बॉम्बे ऑफ यूनिवर्सिटी गए, जहां पे ये एमएससी और डीएससी किए। इसके बाद और पढ़ने की इच्छा हुई तो अब इनको यूएसए जाके पढ़ाई करना था, और उस समय पे यूएसए जाना बहुत बड़ी बात कहलाती थी। तो अब एक इनकी राजा से मुलाकात हुई किसी व्यक्ति द्वारा, उनका नाम था सयाजी राव। तो ये क्या किया करते थे, ये स्कॉलरशिप दिया करते थे। किसको? यूएसए जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे। हर मंथ 25 रुपए दिया करते थे। तो पर एक शर्त हुआ करती थी इन राजा की। वो क्या रहती थी कि जो यूएसए जा रहे हैं और जिन्हें हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो जब वापस पढ़ाई करके आएंगे पूरी, तो इन्हें हमारे यहाँ ही काम करना पड़ेगा। अब अम्बेडकर जी को पढ़ना तो था ही, तो वो ये शर्त मंजूर कर लिए। बोले ठीक है। अब ये चले गए और 4 साल तक वहां पढ़ाई की। अब वहां पे भी पढ़ाई की तो वहां पे भी इनके साथ जाति भेदभाव होता था। तो सबसे पहले क्या, अब ये पढ़े तो जब गए ना वहां, तो इनको संस्कृत भाषा नहीं लेने दी गई। कहीं संस्कृत भाषा से वो लेगा जो ब्राह्मण है, और तुम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारा इतना अधिकार नहीं है। तो इनको भाषा नहीं लेने दी गई संस्कृत। अभी पारसी भाषा लिए, और पारसी भाषा से इन्होंने पढ़ाई की। और फिर लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जाता था इन्हें, तो ये बाहर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। अब एक कवि थे जिनका नाम दादा कैलोशकर था। तो ये कवि उन्हें रोज देखा करते थे कि ये तो यहाँ पेड़ के नीचे इतने शोर शराबे में बैठ के पढ़ता है, भला कैसे पढ़ लेता होगा। अब ये 1-2 दिन तक देखे, और फिर इन्होंने एक दिन बैठे थे वो भी पेड़ के नीचे, तो बुलाए कि इधर आओ। और जब वो आए अम्बेडकर जी, तो बैठ नहीं रहे थे। तो दादा कैलोशकर ने बोला कि बैठ जाओ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। समझ गया दादा कैलोशकर, उस समय के महान कवि थे हिंदी के। तो वो समझ गया कि ये जाति वर्ग के कारण नहीं बैठ रहा है। तो बोले बैठ जाओ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तो उनको थोड़ा सा खुशी हुई अम्बेडकर जी को कि मतलब नहीं मान रहा, तो फिर वो बैठ गए। तो दादा कैलोशकर ने उनसे पूछा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठ के क्यों पढ़ते हो, लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां शांति माहौल रहता है, यहाँ तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती होगी। तो अम्बेडकर जी ने उन्हें बोला कि मुझे लाइब्रेरी में घुसने नहीं दिया जाता है, और मुझे वहां पे पढ़ने नहीं दिया जाता है, वहां पे एंटर भी नहीं करने दिया जाता है, मुझे वहां पे नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ता हूँ। तो अब जो वो कवि थे दादा कैलोशकर, तो अब वो सुने और वो फिर कुछ नहीं बोले। फिर उन्हें एक बुक दी। वो बुक उन्हीं की लिखी हुई थी। वो कौन सी बुक थी? महात्मा बुद्ध की धर्म के बारे में लिखी हुई थी। तो फिर उन्होंने उसको दी, और अम्बेडकर जी बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें बुक से बहुत प्यार था अम्बेडकर जी को। वो पढ़ने के लिए कुछ भी कर लेते थे। तो फिर वो उस बुक को रखे और पढ़ते रहे। अब किसी तरह उन्होंने 4 साल यूएसए की पढ़ाई पूरी कर ली, और अब आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। तब वो वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो शर्त माननी पड़ी, वहीं पे उन्हें काम करना पड़ा। अब जब काम करना पड़ा तो उस दौरान भी वही जाति भेदभाव होने लगा। तो एक वॉचमैन था जो कि ऊंची वर्ग का था। तो अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि कुछ फाइल्स ले आओ। तो उसको बड़ा बुरा लग गया, बोला कि ये इतने नीचे वर्ग का हो के मेरे को ऑर्डर देगा। बहुत गुस्सा आ गया। अब गुस्से में लाए तो फाइल लगभग उनके मुंह में फेंक दी। अब अम्बेडकर जी को काफी बुरा लग गया कि इतना पढ़ने के बावजूद मेरे को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मेरे को चाहिए। अब किसी तरह उन्होंने वहां की नौकरी छोड़ दी। और क्या हुआ? अब वो बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने में भी उनको वही जाति भेदभाव। और क्या हुआ था, क्योंकि जो सारे बच्चे थे कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। तो कॉलेज के जो सारे बच्चे थे वो प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन कर दिया कि हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, हमको इनसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जाति भेदभाव के बारे में पढ़ाया करते थे। तो सारे बच्चे इनके विरुद्ध हो गए, और प्रिंसिपल ने फिर किसी तरह समझाया कि 4-5 दिन पढ़ लो, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है पढ़ लेना, अगर नहीं तो फिर हो गया ना, मत पढ़ना। तो 4-5 दिन बच्चों ने पढ़ा और अम्बेडकर जी के सारे फैन हो गए। और जब फैन हो गए तो फिर सारे बच्चे बोले अगर टीचर होता अम्बेडकर जी जैसा हो। तो अब यहाँ पे तो अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए अम्बेडकर जी, क्योंकि पहले तो जाति भेदभाव हो ही गया,
तो अब वो क्या सोचे कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो आगे वाले पीढ़ियों को ना हो, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब वो सोच रहे थे, तो अब उनके मन में आया क्यों ना संविधान बनाया जाए। संविधान, संविधान शब्द का अर्थ है, संविधान हमें हमारा मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है, हम अपना नेता खुद चुन सके ये अधिकार देता है। संविधान सबके लिए समान होता है। अब इन्होंने क्या सोचा, संविधान बनाना सही होगा। अब ये धीरे धीरे संविधान बनाने लगे। अब कई सारी इधर उधर से खोज, क्योंकि बाहर भी बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करके आए थे, तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, और तो इनके पास 32 डिग्रियां भी थी। फिर जब संविधान बनाने लगे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना दिया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, और जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मृत्यु के पहले इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म परिवर्तन कर लिया था। कहा जाता है ना कि अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन क्यों कर लिए थे, उनका कारण ये था क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसमें ना जाति भेदभाव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मृत्यु के कुछ दिनों पहले उन्होंने जाति परिवर्तन कर लिया था। उसी से प्रेरित होकर 5 लाख व्यक्ति उन्हीं की जाति के बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए थे, और इनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध धर्म अनुसार किया गया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। डायबिटीज नामक एक रोग हो गया था इन्हें। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये चल नहीं पाते थे, ना ही कुछ खा पाते थे, ना ही कुछ बोल पाते थे। ये थी भारत की महान लीडर की जीवनी। इन्हें इसी नाम से इन्हें भारत निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने संविधान बनाया और इतना कुछ किया भारत के लिए, इसीलिए इन्हें आज पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। और अंत में मैं 2 पंक्तियां कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कल इंकलाब लाएगा। जय हिंद।